मैं हूं आपका राजीव और मैं एक न्यू वीडियो के साथ वापस आया हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आगे क्या होता है। और हाँ, मुझे पता है वीडियो थोड़ी लेट है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आ सकूँ, पर हो जाएगा यार, अभी सीख ही रहा हूँ। तो चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मैनेजर किम और उनके फ्रेंड हांग शेक दोनों मामबुक हाई स्कूल के सामने खड़े होते हैं। हांग सेओंग मैनेजर किम से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारी बेटी यहीं पे है? मैनेजर किम बोलते हैं, हाँ, लोकेशन यहीं का दिखाया गया था। क्रू का वाइस हेड सिम इंजिंग मैनेजर किम और उनके दोस्त से पूछता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी ताइक्वांडो यूनिफॉर्म में? क्या तुम लोगों को पता नहीं है आज यहाँ पे साउथर्न ग्योंगीज क्रू का मीटअप है? मैनेजर किम और उनके दोस्त उसके बातों का ध्यान न देते हुए उन्हें क्रॉस करके आगे बढ़ने लगते हैं। मैनेजर किम के दोस्त पूछते हैं कि लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है। मैनेजर किम उन्हें बताते हैं, एंट्री करने के बाद सेंट्रल बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में ही है। यहाँ पे वो क्रू का वाइस हेड बहुत गुस्से से उन दोनों को देख रहा होता है और मैनेजर किम के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, क्या बे, तू बहरा है क्या? और मैनेजर किम उसे उठा के सामने फेंक देते हैं। ये वहाँ के बाकी लड़के देख के पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और मैनेजर किम उस लड़के के छाती पे हाथ रख के बोलता है, सुंग इन हाई, सेकेंड ग्रेड, क्लास 7, किम मिनजी, क्या तुम सब में से किसी ने भी ऐसी किसी लड़की के बारे में सुना है? उसने एक ब्लैक जैकेट और रेड नेकलेस पहना हुआ है। और यहाँ पे मैनेजर किम के ऊपर में बाकी लड़के अटैक करने लगते हैं और मैनेजर किम एक घूंसे में ही उन्हें हवा में दूर फेंक देते हैं। और यहाँ पे दूर से कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं कि कोई इंसान किसी को मार के इतनी दूर कैसे फेंक सकता है, वो भी एक साथ 3-4 लोगों को। मैनेजर किम एक क्रेजी से लुक देते हुए बोलते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ पे है तो मेरे रास्ते से साइड हटो। यहाँ ऑफिस के अंदर में एक आदमी पूछता है कि बाहर काफी आवाज हो रहा है, क्या मैं बाहर जाके देखूं? एक दूसरा आदमी उसे बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम बताया था, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर तुम उन्हें बाहर वालों को शांत नहीं कर सकते तो जाओ, मेरे लिए किसी एक दूसरी लड़की का इंतजाम करो। ये कोई और नहीं, ये क्रू का यूनियन हेड होता है। वो बोलता है, हाँ सर, मैं समझा। और यहाँ पे मैनेजर किम एक लड़के के चेहरे पे बहुत जोर से घूंसा मारते हैं और इन सब का फाइट चल रहा होता है। यहीं पीछे में 2 बदमाश लड़के बैठे होते हैं और बोलते हैं, तेसी हाई स्कूल के लड़के काफी आवाज करते हैं फाइट के बीच में, क्या उन्हें एक इंसान को हराने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है? ये ओडी क्रू के मेंबर्स होते हैं। और वो बोलता है कि अगर मैं उनके जगह पे होता तो मैं ये सब काफी जल्दी खत्म कर देता। यहीं पीछे से मिस्टर हांग आते हैं और पूछते हैं, मैं एक स्टूडेंट लड़की को खोज रहा हूँ, क्या आप सब में से किसी ने उसे कहीं देखा है? यहाँ पीछे से हांगशियो के पकड़ने के लिए हाथ आता है। हांगशियो एक बैक किक के साथ उस आदमी को पीछे गिरा देता है और बोलता है, उप्स, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि ये मूव मुझे मेरे बेटे की याद दिलाती है। मेरा बेटा भी कुछ ऐसे ही मूव्स यूज करता है। वो दोनों मिस्टर हांग को देखते हैं और उनमें से एक पतला वाला हाथ से छुरी निकालता है और मिस्टर हांग की तरफ बढ़ने लगता है और मिस्टर हांग को मारने की ट्राई करता है, लेकिन मिस्टर हांग डॉज कर लेते हैं उसे और बोलते हैं, नाइफ, हाँ, पर अगर तुम उसे ऐसे पकड़ोगे तो तुम खुद को ही हर्ट कर लोगे। और मिस्टर हांग उन दोनों के ऊपर से कूदते हुए उनके पीछे चल जाते हैं। वो दोनों देख के शॉक हो जाते हैं कि बीच हवा में ये इतना हल्का कैसे हो सकता है। यहीं पे एक तीसरा लड़का आता है जिसके हाथ में एक एक्स होती है। वो बोलता है कि मेरे पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं है, ये अभी 3 दिन पहले ही किसी जेल से आजाद हुआ है। मिस्टर हांग उसके फेस पे कई लात मारते हैं और उसको मार के बेहोश कर देते हैं। अपने बेल्ट को ठीक करते हुए बोलते हैं कि तुम अपने लिमिट से आगे बढ़ गए थे। बोलते हैं, ए बच्चों सुनो। वो दोनों डर के बोलते हैं, यस। यहाँ पे मिस्टर हांग उन दोनों से पूछते हैं कि मैं सेंट्रल बिल्डिंग जाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहाँ जाने का रास्ता क्या है? यहाँ पे वो दोनों लड़के मिस्टर हांग से कहते हैं, सेंट्रल बिल्डिंग, क्या तुम सच में ऑफिस जाना चाहते हो? अगर तुम वहाँ गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। यहीं दूसरी ओर मैनेजर किम कई स्टूडेंट्स को पीटते हुए सेंट्रल बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा होता है और सामने में आए 2 लड़कों को बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ और उन्हें बहुत गंदी तरीके से मारता है, अंदर जाके फेंक देता है। यहीं पे सामने में एक आदमी आता है, वो बोलता है, मुझे लगा बाहर में कोई गैंग आई है, पर तुम तो अकेले हो। मानना पड़ेगा कि तुम स्पोर्ट्स में काफी अच्छे होगे। मैनेजर किम के चेहरे पे घूंसे मारने ही वाला होता है कि अचानक से मैनेजर किम उसके हाथ को छटक के दूर रिफ्लेक्ट कर देते हैं और उसके चेहरे पे एक घूंसा मारते हैं। वो दीवार तोड़ते हुए ऑफिस रूम के अंदर एंटर करता है और यहाँ पे
अंदर बैठे सारे के सारे गैंग के मेंबर्स बोलते हैं क्या वो एक इंसान पुलिस अफसर है या फिर वो यहाँ का टीचर है, वो है कौन, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। हे सुनो, उसे सब जान से मार दो, दरवाजा लॉक करो और उसे कहीं जाने मत देना। और यहीं पे वो जो वाइस हेड होता है वो मैनेजर किम की ओर देख रहा होता है। मैनेजर किम वाइस हेड के शर्ट के पॉकेट में मिंजिंग का फोन देखते हैं। यहाँ पे एक मोटा आदमी मैनेजर किम के गले को पकड़ता है और बोलता है हे सुनो, तुम कौन हो। मैनेजर किम उसे एक घुसे में ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे बाकी दोनों भी मैनेजर किम की तरफ पढ़ते हैं और मैनेजर किम उन सबको पीटते वाइस हेड के पास जाता है और पूछता है ये फोन कहाँ से